बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज हम भिंडियाँ बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, एक नए तरीके से बनाएंगे। भिंडियों को बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे। वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन्हें मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बस इसी तरह मेरी सपोर्ट करते रहना, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। तो जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। मैंने आधा किलो भिंडियाँ ली हैं और सबसे पहले काम होता है इनको धोने का। मैं किस तरह धोती हूँ, मैं इनको ना पानी में डिप करके तकरीबन आधा घंटा रख देती हूँ। ठंडे पानी में डिप करके ना, एक तो भिंडियाँ फ्रेश रहती हैं, मुरझाती नहीं, और बिल्कुल ऐसे होता है जैसे नई अभी से तोड़ के लाए हैं। और आधा घंटे के बाद इसके ऊपर ना डस्ट वगैरह होती है, जमी हुई होती है, और इनको अच्छी तरह एक एक करके ना मैं अच्छी तरह साफ़ करती होती हूँ। तकरीबन आधा घंटा हो गया। आधे घंटे के बाद ना फिर हमने इसको अच्छी तरह साफ़ करना है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, मैंने ना इनको अच्छी तरह मसल मसल के धो लिया, साफ़ कर लिया और इनको खुश्क भी कर लिया है। तो इनको खुश्क करके मैंने प्लेट में रख लिया। साथ मैंने प्याज काट लिए, प्याज मैंने आधा किलो लिए हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना लिया 1 टेबल स्पून। साथ मैंने पानी डाल लिया, उसको भी रख लिया। भिंडियाँ देखिए खुश्क हो गई हैं। अब इनकी कटिंग करेंगे। तो देखें, इनको अच्छी तरह खुश्क होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी पानी रह जाएगा ना तो फिर लेस छोड़ जाएंगी, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। बाकी चीज़ें भी मैंने सारी तैयार करके रख ली हैं। भिंडियों को मैंने काट लिया है, और सब्ज़ मिर्चें, थोड़ी सी सुर्ख मिर्चें थी वो भी मैंने ले लिया है। धनिया भी मैंने काट लिया है। टमाटर भी तो मीडियम साइज़ के लेके उनको भी मैंने काट लिया है। मज़ेदार सी भिंडियाँ बनने जा रही हैं। कोई मसाला नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे, और फिर भी इतनी मज़े की बनेगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। बस आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना है। और देखें, प्याज भी मैंने आधा किलो लेके ना इस तरह थोड़े से मोटे मोटे काटे हैं, और भिंडियों को भी मैंने इस तरह काट लिया है। तो ये मिर्चें भी मैंने कुछ साबुत रखी हैं और कुछ मैंने काट ली हैं। तो मसाले वगैरह आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। 1.5 कप मैंने आयल लिया है, क्योंकि भिंडियाँ आयल में ही ज़्यादा अच्छी तरह फ्राई होती हैं और अच्छी बनती हैं। तो आयल को अच्छे से गर्म कर लिया मैंने। गर्म करने के बाद फिर इसके अंदर ना भिंडियाँ डाल देंगे। भिंडियों को पहले फ्राई करके निकालेंगे। तो देखें, आयल इतना अच्छी तरह गर्म हो गया है। तो भिंडियों को फ्राई करेंगे ना, फिर ही ये मज़े की बनेगी। और हमने इनको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, जलाना नहीं, बस इनको हल्का सा टच देना है। तकरीबन 10 मिनट हमने ना इनको फ्राई कर लेना है। 10 मिनट इस तरह मिक्स करके एक जगह पर रखना नहीं, ना ही इनके ऊपर कैप देनी है, कुछ भी नहीं करना, बस इसको ढकना नहीं। इसको खुला हमने फ्राई करना है। तेज़ आंच होनी चाहिए और चम्मच चलाते रहना, ताकि सारी भिंडियाँ ऊपर नीचे से ना अच्छी तरह एक ही तरह की कुक हो जाए, और इनका जितना भी पानी है ना इनके ऊपर से वो खुश्क हो जाए, और इनका कलर भी ख़राब ना हो। कलर भी वैसे का वैसे ही रहे, और फिर अच्छी लगता है। और जब इसको ऑयल में फ्राई करेंगे, तो क्योंकि ऑयल में फ्राई करने से ये होता है कि इनके ना ऊपर से पानी खुश्क हो जाता है, और ये जो लेस जो छोड़ती है ना वो नहीं छोड़ती। देखें, 10 मिनट मैंने फ्राई किया। इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए। भिंडियाँ बिल्कुल भी जली भी नहीं, और अगर आपने बहुत ज़्यादा फ्राई कर ली तो फिर वो सख्त हो जाएंगी। बस आपने इस तरह की रखनी है जिस तरह आप देख रहे हैं। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर के जाइएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होता है और मेरे लिए के नाम होता है, और मेरा अच्छा काम करने को दिल करता है। तो ये देखें, मैंने भिंडियाँ निकाल ली हैं, और ये ना ऑयल में निकाल दूँगी, थोड़ा कम कर लूँगी, और फिर इसके अंदर ही मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज को हमने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, हमने किसी चीज़ को ओवर कुक नहीं करना, और प्याज को भी हल्का सा टच देना है। इस तरह मिक्स करना है सिर्फ 1-2 मिनट के लिए। मिक्स करने के बाद फिर हमने दूसरी चीज़ें साथ साथ डालनी है, और मैं ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं करूँगी, बहुत ही कम मसालों से। हाफ़ टी स्पून तकरीबन इसके अंदर सुरख मिर्च डालेंगे। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आधा किलो भिंडियाँ और आधा किलो प्याज लिए, उनके अंदर मैंने ना हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च डालूँगी, क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्चें भी डाल ली हैं। तो भिंडियाँ चटपटी अच्छी लगती हैं। आपने ज़्यादा डालनी है तो आप थोड़ी सी और भी बढ़ा सकते हैं। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मिक्स किया मैंने 1 मिनट, और मिर्चों को मिक्स करने के बाद सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। इसका फ्लेवर भी ऐड हो जाएगा अच्छी तरह, और बहुत ही मज़े की भिंडियाँ बनेंगी। साथ ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो बना के रखा था ना, पानी भी डाल लिया था उसके अंदर, 1 टेबल स्पून था, तो वो भी इसके अंदर डाल देंगे।
बस इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा पका लेंगे, पानी खुश्क हो जाएगा। हमने बस ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। देखें प्याज का कलर भी वैसा है, पिंक कलर हो गया है, बहुत ही अच्छा सा। खड़े खड़े प्याज, खड़ी खड़ी सब्जियां अच्छी लगती हैं। टमाटर डाल देंगे और मिक्स करेंगे इसको भी। और फिर साथ हम इसमें ना थोड़ा सा नमक डालेंगे। टमाटर को मिक्स करने के बाद नमक डाल देंगे, तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही मैं नमक डाल रही हूँ, तो टेस्ट के मुताबिक आप डालिएगा अपने। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, कितनी माशाल्लाह प्यारी लग रही है। बस इसी तरह इसको हमने फ्राई करना है, क्योंकि भिंडियाँ जो होती हैं ना वो ऑयल, ज़्यादा ऑयल के अंदर ही फ्राई होती हैं, अच्छी बनती हैं। अगर ऑयल कम डालेंगे तो फिर वो लेस छोड़ जाएंगी, फिर वो अच्छी नहीं लगेंगी, चिपचिपाहट सी आ जाती है। तो मैं इसी तरह भिंडियों को बनाती हूँ और मुझे बहुत ही पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। सब्ज़ियाँ जो होती हैं ना वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो ये देखें भिंडियों का कलर भी ख़राब नहीं हुआ, कितना अच्छा कलर है। तो थोड़ी सी मैंने बचा ली थी। तो एक प्लेट मैंने भिंडियों की इसके अंदर नमकीन रख ली है, मेरे बच्चों को पसंद है तो वो वैसे खाते हैं। तो फिर पक तो गई थी, तो बाकी मिक्स कर लिया मैंने। और सब्ज़ मिर्च और सुरख मिर्च डाल देंगे तो कलर कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी लग रही हैं, इस तरह की बनी। और टेस्ट इतना मज़े का है ना। भिंडियाँ महंगी भी हो ना तो आप थोड़ी लेके इस तरह बना लेना, तो इस तरह आपका बहुत ही अच्छी तरीके से बनेगी, बहुत मज़े की बनेगी। और प्याज भी खड़े खड़े, भिंडियाँ भी खड़ी खड़ी है। तो इसको 5 मिनट कवर कर देंगे मीडियम से लो आंच पे। 5 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे, देखें स्टीम में आके ना और भी अच्छी तरह कुक हो गई हैं, और प्याज और भिंडियाँ वगैरह मिक्स हो गए, मसाला जो हमने डाला था वो सारा अच्छी तरह मिक्स हो गया है, यकजान हो गया है। तो डिश आउट कर लेते हैं। और मज़ेदार भिंडियों को नान के साथ, रोटी के साथ, चावलों के साथ, जिस तरह मर्ज़ी आप इंजॉय करें। मैं तो इसको रोटी के साथ खाती होती हूँ, मुझे रोटी के साथ अच्छी लगती है। थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।